जय हिंद, नमस्कार। आप सभी हमारे जितने भी फ्रेंड लोग हैं सबको ढेर सारा शुभकामना नए वर्ष पे, और आपके सुंदर और सुखद स्वास्थ्य की हमेशा हम कामना करते रहते हैं। और बहुत सारे ऐसे वीडियो भी हमने अपलोड किया है जो आपके लाइफ स्टाइल को और आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको और बैक पेन से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्याओं को निजात दिलाने में हमारे आसन बहुत ज्यादा सहायक साबित हो सकता है। देखिए, दुनिया में भगवान ने और प्रकृति ने बहुत ऐसी चीजें नियमते जो मानव जीवन को सही रखने के लिए और उनको अच्छे स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए और अच्छे बॉडी स्ट्रक्चर के लिए, अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो है उपहार में दिया हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा उपयोगिता वाला जो सिस्टम या जो आप कह सके तरीका है, वो तरीका आसन है। आसनों को अगर हम सही तरीके से करते हैं तो हमारे शरीर का जो ढांचा है सेम वैसे बनने लगता है जैसे उनको बनना चाहिए। इसी में सबसे पहले और इतना आसानी से करने वाला जो आसन है वो वज्रासना है। देखिए, वज्रासना एक ऐसा आसन है जो आप खाने से पहले भी कर सकते हैं और खाने के बाद भी कर सकते हैं। वज्रासना करने से हमारा जो बॉडी का जो डाइजेशन सिस्टम है वो तो सही होता ही है, उसके साथ साथ हमारा जो स्पाइनल कॉलम का जो सिस्टम है वो बिल्कुल सीधा हो जाता है। जो हमारे बैक साइड का जो गैस निकलने वाली जो जगह होती है, गुदा द्वार जो है, वो बिल्कुल एकदम उसकी सीध में आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो हमारे बीच के जो ऑर्गन है, हमारे जो बॉडी के जो पाचन जो तंत्र है, वो तंत्रों को काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। दूसरा, हमारे पेट में जो भी गैस वगैरह होता है वो आसानी से हमारे गुदा द्वारा वो रिलीज हो जाता है, जिससे हमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और आप जानते ही हैं कि अगर मनुष्य का डाइजेशन सिस्टम अगर सही है तो उससे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे शरीर का 95% या प्लस अगर कहें तो जितनी भी समस्याएं हैं वो सारा का सारा हमारे पाचन तंत्र के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा पाचन तंत्र जितना अच्छा और जितना मजबूत रहेगा उतना ही बढ़िया आप स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। आइए फिर आज जानते हैं कि वज्रासन सही तरीके से कैसे करते हैं। सबसे पहले आप आराम से दोनों पैरों को सीधा करते हैं। इस प्रकार से आप बैठ जाए, पैर सीधा, आपका जो रीढ़ की जो हड्डी है वो बिल्कुल सीधी। धीरे धीरे एक अपने बॉडी के जो वेट है उसको हल्का सा दाहिने की तरफ टर्न करिए। नीचे आप चाहे तो सहारा ले सकते हैं, ले करके बाएं वाले पैर को धीरे से करके पीछे की तरफ मोड़ लीजिए। अब हल्का सा बाएं तरफ झुक जाइए। उसके बाद दाहिने वाले पैर को धीरे से मोड़ करके इस प्रकार आप पीछे। अच्छा, आप इसमें थोड़ा सा आप कोशिश करें और ध्यान दें, आपके जो पैर के जो दोनों जो ये अंगूठे जो है वो आपस में टच हो और आपकी जो एड़ियां हैं वो इतनी खुली रहे जिससे आप आसानी से आपका जो हिप जो है वो आसानी से उसके ऊपर आकर के फिट हो सके। उसके बाद बॉडी के ऊपर वाले हिस्से को सीधा कर लें और दोनों हाथों को सीधा वज्रासन में अपने अंगूठे मतलब अपने घुटने के ऊपर इस प्रकार से हथेलियों को आप रखें और इसको कहते हैं कि वज्रासन को आप खाने के बाद 5 से 10 मिनट तक, कम से कम 5 से 10 मिनट और मैक्सिमम अधिक से अधिक आप 25 या 30 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। देखिए, वज्रासन में बैठना शुरू में क्या होता है कि आम आदमी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे अगर उसका अभ्यास आप करते रहेंगे तो इससे आप धीरे धीरे आपकी जो दिनचर्या में जब शामिल हो जाएगा, बैठना शुरू करेंगे 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, इस टाइप से आप जितने टाइम तक आप मैक्सिमम आधा घंटा से ज्यादा नहीं बैठना है, क्योंकि आधा घंटा से ज्यादा बैठते हैं
तो उससे आपके पैरों में जाम होने की संभावना ज्यादा हो सकती है। इसलिए किसी भी चीज को एक समायोजित ढंग से एक उचित उसका जो संतुलन है, उस संतुलन के हिसाब से आप इसको आसन को बनाएं और इसमें आप बने रहें। देखिए, आसन का मतलब होता है स्थिरता। जितनी अच्छी किसी आसन में आप अपने आप को स्थिर रख पाएंगे, स्थिरता रख पाएंगे, उतना ही सबसे ज्यादा आप लाभ ले पाएंगे। और जब आप ऐसे बैठ गए तो बैठने के बाद आप धीरे धीरे अपनी ब्रीथ जो है, यानी जो सांसों का जो लेना रोकना और छोड़ना, फिर रोकना लेना और छोड़ना, यानी कुंभक और रेचक करने वाली जो भी क्रियाएं हैं, उनको आप साधारण तरीके से, नॉर्मल तरीके से आप लेते हैं। इसमें आप चाहे तो कपालभाति भी कर सकते हैं और इस आसन में आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। ओम का उच्चारण, भ्रामरी, उज्जयी प्राणायाम और आपका मंडूकासना, आपका शशांक आसना और प्रणाम आसना, मत्स्य आसना, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आप वज्रासन में बैठ करके, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, या फिर पहले भी हमने दिया हुआ है तो उसमें भी हमने बताया है कि इस आसन को कैसे किया जाता है और इसमें बने रह करके कौन कौन से आसन किए जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप इस आसन में बने रह करके भी धीरे धीरे आप बीच वाले हिस्से को आप रोटेट भी आप कर सकते हैं, जिससे देखिए रोटेट जितना अच्छा करेंगे तो आपका जो ये बीच वाला जो हिस्सा है, ये बीच वाले हिस्सा रोटेट होने की वजह से क्या है कि आपके जो पीठ में और आपके कमर में, बहुत सारे हमारे घर में जो महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उन लोगों को घर में झुक करके काम करते करते कमर में समस्या होने लगती है। तो आप वज्रासन में बैठ करके आप कमर को रोटेट भी आप कर सकते हैं, जिससे आपके बैक पेन में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि जितना अच्छा रोटेट होगा, जितनी अच्छी खींचतान होगी आपके बीच वाले हिस्से में, उतना ही ज्यादा आपको आराम मिलेगा। सबसे बड़ी बात है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट और जो स्ट्रेच जो होता है हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड का बैक साइड या फिर बीच वाले हिस्सा, उतना ही अच्छा आपको स्वास्थ्य मिलेगा। तो आप इसको भी काउंटिंग से आप करते रहें धीरे धीरे। इससे देखिए हमको डबल फायदा मिलेगा। पहला तो ये फायदा कि वज्रासन से होने वाले जो भी लाभ है वो तो हमें मिलेंगे ही, उसके साथ साथ हमको डबल फायदा इसलिए मिल रहा है कि उसके अलावा जो भी रोटेशनल वाली जो एक्सरसाइज है उनसे भी हमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट और बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। इसलिए हमारी आपसे अनुरोध भी है और हम पहले से ही बताते आ रहे हैं, देखिए स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ा जो धन है वो स्वास्थ्य है। आप हर चीज को पैसे से खरीद लेंगे लेकिन स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते। ये हमारा बहुत बड़ा रत्न है। इसको बनाए रखने के लिए आप थोड़ा सा सुदृढ़ और थोड़ा सा दृढ़ निश्चयी बनिए, क्योंकि निश्चयवान व्यक्ति जब तक नहीं बनेगा तब तक क्या करते, किसी भी चीज का, किसी भी चरम जो सीमा होती है किसी चीज की, वहां तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, जिससे हम वंचित रह जाएंगे। तो जो भी आप काम करते हैं उसको दृढ़ निश्चय के साथ में और रुचि के साथ, क्योंकि जब तक रुचि नहीं होगी तो जिज्ञासा नहीं होगी। जिज्ञासा नहीं होगी, सीखने की जो हमारे अंदर जो कलात्मक जो तरीका है वो नहीं आएगा। जब तक सीखने की वो तरीका नहीं आएगा हम उस चीज को अपने आप के ऊपर धारण नहीं कर पाएंगे, जिससे हम स्वास्थ्य लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो आप बने रहिए योगा गुरु संजय पांडे जी के साथ में, और ऐसे ही ढेर सारे टिप्स हम आपको देते रहेंगे, हेल्थ टिप्स, कि आपका जो जीवन है, आपका जो स्वास्थ्य है वो हमेशा बरकरार रहे। और इसमें देखिए कुछ सावधानियां भी हैं इसमें। आप वज्रासन में बैठते हैं, ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए, जैसे कई महिलाएं हमारी जो है, हमारी माताएं बहनें हैं, प्रेगनेंसी के दौरान में इस प्रकार के आसनों को करने से बचे, या फिर करते हैं तो चिकित्सक की सलाह से करें। दूसरा, घुटने में अगर किसी प्रकार की इंजरी है, ऐसे लोगों को ये आसन बड़ा सावधानी के साथ करना चाहिए और सब टाइप के लिए करना चाहिए।
या चिकित्सक की सलाह से आप अगर कोई आपके इर्द गिर्द है। दूसरा, आपके और भी कोई अगर आपको समस्या आती है, ऐसी समस्याओं के लिए आप हमारे वीडियो पे कमेंट करिए, हम आपको जरूर सलाह देंगे। थैंक यू। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा। और जय हिंद, ढेर सारा धन्यवाद।